उनका समय बहुत खराब था। उस पेड़ पर बिजली गिरने के कारण उन तीनों की वहीं पर मौत हो जाती है। दिल्ली के मुंडका नाम के गांव में सुनीता नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसके 2 प्यारे से बच्चे थे, रानी और सोनू। सुनीता लोगों के घर में काम करती, बर्तन मांजती और अपने बच्चों का कैसे कैसे करके गुजारा किया करती थी। सोनू भी काफी समझदार लड़का था। वो स्कूल से पढ़कर आके एक चाय की दुकान में काम किया करता था। उसी चाय वाले ने उसे घर से आने के लिए एक साइकिल दे रखी थी, जिसके कारण उसका टाइम भी बच जाता और वो पढ़ाई और चाय की दुकान में काम दोनों कर पाता था। अब बरसात का मौसम शुरू हो गया था। दिल्ली में हाई अलर्ट जारी हो गया था कि लगातार 5 दिन तक बारिश आनी है। और एक दिन वो दिन आ ही गया जब बारिश आने लगी। बारिश के कारण चारों तरफ पानी ही पानी भर गया था। सुनीता के घर में भी पूरी तरीके से पानी भर चुका था। अब सुनीता काम पे भी नहीं जा सकती थी। बेटा, अपने घर में तो बुरी तरीके से पानी भर चुका है। चारों तरफ गलियों में और सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है। अब मैं काम पे भी नहीं जा सकती। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब कैसे काम चलेगा? हाँ माँ, अब तो मैं भी चाय की दुकान पर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर भी पानी भर गया है। हाँ माँ, अब हम क्या खाएंगे? बेटा, मैं तो खुद ही सोच रही हूँ। लगता है अब हमारे मरने का टाइम आ गया है। नहीं माँ, ऐसी बात मत कहो। पिछली बार तो पापा हमें छोड़कर चले गए थे। अब की बार आप ऐसी बात मत करो। उन तीनों को पिछली बरसात का समय याद आ जाता है। उस समय भी बरसात का समय था जब सुनीता के पति कल्लू बाहर काम पर गए थे। बाहर बारिश आने के कारण कल्लू और उसके दोस्त एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, पर उनका समय बहुत खराब था। उस पेड़ पर बिजली गिरने के कारण उन तीनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अभी तक ये परिवार वो सदमा तो भूला नहीं था। इतने में अब की बार फिर से ये समस्या इन लोगों के सामने आ गई। तीनों की आंखों में आंसू थे इन सब बातों को याद करके। माँ, अभी तक हम पिताजी के दर्द को ही नहीं भूल पाए। आप ऐसी बातें मत करो। आप कहीं बाहर नहीं जाओगे, मैं ही कुछ इंतजाम करता हूँ। सोनू तभी कुछ सोचता है। सोनू पास में से ही 2 बड़ी बड़ी ट्यूबें लेकर आता है और अपनी साइकिल पर इस तरीके से लगा लेता है ताकि वो एक नाव बन सके। अब सोनू आराम से पानी की गलियों में उस साइकिल को लेकर घूम रहा था। उसके लिए वो साइकिल वाली नाव बन चुकी थी। सोनू पास ही के मेट्रो स्टेशन के पास जाता है। वहाँ पर देखता है काफी लोग परेशान खड़े हैं। सोनू अपनी साइकिल वाली बोट पर लोगों को बिठाता है और उनके घर पे छोड़ने का काम करने लग जाता है। ऐसे करके सोनू के पास पैसे आने लग जाते हैं। अब वहाँ पर बारिश तो काफी जोर की हो रही थी, पानी भी भर रहा था, पर उसी के साथ में सोनू की कमाई भी हो रही थी क्योंकि सोनू ने अपने दिमाग के कारण एक नया काम ढूंढ लिया था। आओ आओ आओ, जिसको भी अपने घर पे जाना है या नौकरी पे जाना है या कहीं भी जाना है, अब उसे पानी में चलने की जरूरत नहीं है। वो मेरी इस बोट पर बैठकर कहीं भी जा सकता है। आओ सब आओ। ऐसे कह के सोनू अपनी उस साइकिल वाली बोट से सभी लोगों को लेकर जाने लगा और अब सोनू इस कमाई से अपने घर में राशन भी ले आता है और अपने घर वालों का पेट उसी राशन से भरता है। 3 जादुई ऑक्सीजन सिलेंडर। गरीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत भोले थे और सब मिलकर खुशी खुशी गुजारा करते थे। एक बार शहर से सरकार ने एक डॉक्टर उस गांव में भेज दिया। वह डॉक्टर एक बड़े हॉस्पिटल से आया था और उस हॉस्पिटल में कोरोना वार्ड भी था। इससे उस डॉक्टर को कोरोना हो चुका था, लेकिन इस बात का डॉक्टर को पता नहीं था। जब तक उसे पता लगा तो गांव के बहुत से लोगों को कोरोना हो गया और गांव में बीमारी फैल गई। हर घर में एक मरीज था। गांव में बीमारी बुरी तरीके से फैल चुकी थी। डॉक्टर बहुत दुखी हुआ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? शहर भी बहुत दूर है और बीमारी इस गांव में तेजी से फैल रही है। ये सब बीमारी मेरे कारण हुई है। हे भगवान, मुझे माफ कर दे। उसने शहर में फोन लगाया। हेलो हेलो सर, मैं गांव से बात कर रहा हूँ। मेरी वजह से इस गांव में कोरोना फैल गया है।
और मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत है। कैसे भी करके इस गांव में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए जाएं, नहीं तो यहाँ के काफी गरीब लोग मारे जाएंगे। अरे तुम तो जानते ही हो आजकल क्या समस्या हो गई है। हम कहां से पहुंचाएं सिलेंडर? शहर में भी बुरी हालत हो रखी है, चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। यहाँ पर खुद ही सिलेंडर की किल्लत है। तुम अपने सिलेंडरों का खुद इंतजाम करो। हे भगवान, अब तो बड़े डॉक्टरों ने शहर से भी हाथ उठा दिए। अब मैं क्या करूँगा? डॉक्टर अशोक ने अपने कंपाउंडर को बुलाया। वह उसी गांव का था। अरे सुनील, गांव में ये बीमारी बहुत तेजी से फैल चुकी है। सिलेंडर का शहर से भी कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? अरे सर जी, यहाँ एक पुरानी फैक्ट्री है जो काफी दिनों से बंद पड़ी है। यदि उससे हम सिलेंडर ले आए तो? हाँ, मुझे दिखाओ जल्दी, कहाँ है वो फैक्ट्री? डॉक्टर अशोक और उसका कंपाउंडर उस फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ से 3 सिलेंडर उठाकर ले आते हैं। वो तीनों सिलेंडर उन्हें खाली मिलते हैं। अरे सुनील, ये तो खाली हैं। अब इन खाली सिलेंडरों का हम क्या करेंगे? सर मुझे नहीं पता था, मुझे तो बस सिलेंडर का पता था, वो आपको मैंने बता दिया। डॉक्टर अशोक एक सिलेंडर को गुस्से में लात मारता है। तभी उसके अंदर से आवाज आती है, ये क्या, मेरी क्या गलती है जो मुझे लात मार रहे हो? आवाज, सिलेंडर बात कर रहा है। आवाज सुनकर तीनों लोग चौंक जाते हैं और फिर चारों ओर देखते हैं कि आवाज कहाँ से आई है। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं जिसे तुमने अभी लात मारी है। डॉक्टर थोड़ा संभल कर बोला, तुम्हारी गलती ये है कि तुम किसी काम के नहीं हो और तुम में गैस भी नहीं है और हमारे पास वैसे भी गैस नहीं है। अब मैं कैसे बचाऊंगा गांव वालों को? अगर मैं तुम्हें पैसे दे दूं तो फिर तो नहीं मारोगे ना मुझसे? उससे अपनी गैस खरीद लेना। इतना कहकर सिलेंडर से पैसे निकलने लग जाते हैं और वहाँ रुपयों का ढेर लग जाता है। ये देखकर तीनों खुशी से उछल पड़ते हैं और फिर सुनील और अनिल भी अपने अपने सिलेंडरों को लात मारते हैं। उनके लात मारते ही फिर वही हुआ जो डॉक्टर के साथ हुआ था। उनमें से भी आवाज आई और एक सिलेंडर ने ढेर सारा सोना दिया तो दूसरे सिलेंडर ने ढेर सारे हीरे मोती दिए। सारे पैसे हीरे जवाहरात लेकर तीनों शहर गए और वहां से सभी हॉस्पिटल के जरूरी सामान लेकर आ गए और अब गांव में उन्होंने एक बड़ा सा हॉस्पिटल भी बना दिया। सारे गांव के लोगों का इलाज हो गया और सभी की ईमानदारी से गांव फिर से खुशहाल हो गया। इसे कहते हैं मुकेश नांदल की स्टोरी।